भोजन ग्रहण करना, पानी पीना, खाने को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य फिर इंसान तक पहुंच जाता है वो, और इस तरीके से ये हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले बहुत सारे रोग हैं जो कि यदि हम भोजन प्रॉपर तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो यदि हम अच्छी मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो हमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। थके हुए व्यक्ति या चिंतित व्यक्ति, पोषक तत्व की कमी से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कुप्रभाव हो सकते हैं। यदि आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी है तो आप थके हुए से नजर आ सकते हो और बहुत ज्यादा तनाव युक्त दिख सकते हो आप, और शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कुप्रभावित हो सकते हो कि आपको चिड़चिड़ाहट होती है हर काम में, आप थक जाते हैं, आपका सिर दर्द रहता है किसी भी तरीके से। तो और इन रोगों को पोषण अभाव रोग भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि पोषण अभाव रोग किसे कहते हैं, पोषण अभाव रोग किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? जो भी हमारा जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें यदि हम पोषक तत्व युक्त भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो उससे होने वाले जो रोग हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? पोषण अभाव रोग कहलाते हैं वे। पोषण का अभाव दैनिक आहार में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि हम दैनिक मात्रा में पोषक तत्व नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो उस मात्रा में हमें किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। पोषण अभाव रोग वह स्थिति है जो दैनिक आहार में पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक रहती है और इसे दूर भी किया जा सकता है। जब हम भोजन पोषक तत्व युक्त ग्रहण करेंगे तो हम इसे आसानी से दूर कर सकते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति है उसे प्रोटीन युक्त आहार खिलाया जाता है। अब प्रोटीन युक्त आहार खिलाया, अभाव युक्त भोजन पोषक तत्वों का पता लगाकर उसे रोगी के आहार में शामिल किया है। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, बीमार है, उस व्यक्ति की बीमारी को पता लगाना है कि कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसमें प्रोटीन की कमी है कि उसमें विटामिन की कमी है, उसमें खनिज लवण की कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है उसमें, तो उस रोगी के प्रकार को पहचान कर उसको उसी प्रकार का हमें आहार प्रदान करना है जिससे कि उसकी बीमारी दूर हो जाए। अब पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग जैसे कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, क्वेश्चन आता है इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है? जब कोई भी व्यक्ति प्रोटीन भी नहीं ग्रहण कर पा रहा है, ऊर्जा युक्त तो उसको भोजन ही नसीब नहीं हो पा रहा है और वो केवल थोड़ी ही मात्रा में भोजन ग्रहण करके अपनी तृप्ति प्राप्त कर रहा है, शांति प्राप्त कर रहा है, उसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में PEM के नाम से भी जानते हैं। PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन आ जाता है PEM का फुल फॉर्म बताइए। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आपको अगर इसको इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो PEM का फुल फॉर्म आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नाम से भी आप जानते हैं। विटामिन की कमी, आयोडीन की कमी, बहुत सारे प्रकार हैं जो कि हमारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सबसे पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। जब भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग हो जाता है। जब प्रोटीन की उपस्थिति नहीं होती है हमारे शरीर में तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की उपस्थिति नहीं होती है, प्रोटीन की उपस्थिति जब नहीं होती है उसके कारण क्या हो जाता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग पैदा हो जाता है। और इस प्रकार से हमें कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग हो जाता है। और इसमें प्रोटीन युक्त कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण युक्त रोग कौन कौन से हैं? क्वाशरकॉर है। इसमें जो रोग है वो है क्वाशरकॉर, मेरास्मस और अन्य। क्वाशरकॉर में क्या आपको लक्षण दिखाई देगा? जो बच्चा होगा ना वो एकदम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसका जो उसकी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसमें पानी भर जाता है
और वो एकदम स्वस्थ दिखाई देगा, उसको ऑडिमा भी बोलते हैं, सूजन जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसको जो रोग होता है वो क्वाशरकॉर हो जाता है। मेरास्मस में क्या हो जाता है, मेरास्मस को सूखा रोग भी बोलते हैं। इसमें बच्चे एकदम ढांचा युक्त हो जाता है, एकदम उसकी पसलियां दिखाई देने लग जाती हैं। और अन्य रोग भी जैसे कमजोरी होना और उसको कुछ चीजें दिखाई ना देना, उसकी मांसपेशियां लटकना या उसकी हड्डियां ज्यादा दिखाई देना, इस तरीके से क्वाशरकॉर। जब प्रोटीन की मात्रा व कम और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाले ऊर्जा पर्याप्त हो, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, क्वाशरकॉर कहलाती है। मेरास्मस, लंबे समय तक प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कमी जब हो जाती है तो इस स्थिति में जो रोग हो जाता है वो क्या कहलाता है, मेरास्मस हो जाता है। क्वाशरकॉर में तो केवल और केवल प्रोटीन की कमी हो जाती है और मेरास्मस में लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। अन्य जैसे अत्यधिक कैलोरी का सेवन, अत्यधिक मात्रा में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में ये समस्या ज्यादा पाई जाती है कि उनको पता ही नहीं है कि हमें कितना भोजन ग्रहण करना है। वो हर 2 घंटे में या हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उनको मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो आहार में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने के द्वारा मोटापा आ जाता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग, बच्चा बढ़ता हुआ शरीर, आंखों में धुंधलापन, ऐनक लगाए हुए, इस तरीके से इसमें विटामिन की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी जैसे बच्चों में पाई जाती है सबसे ज्यादा। शरीर की बढ़ोतरी और विकास के लिए जरूरी है विटामिन ए। शरीर का विकास रुक जाता है यदि हम विटामिन ए ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो। और विटामिन ए की कमी से आंखों की जो जो पुतलियां होती हैं आंखों की, उसमें सूखापन आ जाता है और जो कॉर्निया होता है उसमें धुंधलापन नजर आता है। आपको जैसे जैसे सूर्यास्त होता जाता है वैसे वैसे आपको कम दिखाई देने लग जाता है और इस तरीके से आपको आंखों से संबंधित कई रोग हो जाते हैं। लौह तत्व की कमी, लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि आपकी जो स्किन है वो येलोइश पीली दिखाई देने लग जाती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं, और बहुत थकान लगने लग जाती है आपको, और इसके कारण आपको चक्कर आते हैं और धुंधलापन भी दिखाई देता है। एनीमिया नामक रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी पोषक तत्व युक्त समस्या ये ज्यादातर गर्ल्स में पाई जाती है, जो किशोरावस्था की जो लड़कियां होती हैं उनमें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि वो लड़कियां पतले होने के चक्कर में भोजन ही नहीं ग्रहण कर पाती हैं पूरी मात्रा में। और एक मासिक जो धर्म होता है, मासिक धर्म हर महीने जो खून का जो अभाव रहता है उनके शरीर में, उसकी कमी के कारण भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या है, आहार में लौह तत्व वाले खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं किया जाता, पेट में कीड़ों का होना भी एक कारण हो सकता है। किसी दुर्घटना के कारण अत्यधिक मात्रा में रक्त का बहना हो जाता है। खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है। कोशिकाओं में मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा का घटना हो सकता है। आलस व थकान महसूस होना, ये भी एक कारण हो सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, बी कॉम्प्लेक्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, थायमिन, B1, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B4 फॉलिक एसिड, B6 पायरोडैक्सिक एसिड और B12 इसको बोलते हैं साइनोकोबैलेमिन। इसका विटामिन के ये नाम है। ये सारे किस में आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की यदि कमी हो जाती है तो कौन कौन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, मुंह का पकना, मतलब घाव होने लग जाते हैं आपके मुंह में, जीभ के छाले हो जाते हैं, जीभ का लाल हो जाना, मुंह के किनारे कटना, मुंह के जो किनारे होते हैं वो फटने लग जाते हैं, कटने लग जाते हैं, उनमें से खून निकलने लगता है, जीभ पर छाले, जीभ का लाल होना, पेचिश के लक्षण होने लग जाते हैं कि आपकी ऐंठन होने लग जाती है पेट में और ऐसा लगता है कि आपको जैसे अभी फ्रेश होने जाना है। भूख नहीं लगना, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। पॉलिश किए हुए जब चावल ज्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं तो उसकी वजह से भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी नजर आने लग जाती है। विटामिन सी की कमी, ताजे फल व सब्जियों का सेवन करना आपको विटामिन सी की जो कमी है उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, जैसे फल, अमरूद, संतरा, आम, पपीता, सब्जियों, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित चीजें। इसमें कौन कौन से अंग कमजोर पड़ जाते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी की कमी से कौन से अंग कमजोर हो जाते हैं, तो मसूड़े, दांत, आंतें, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और घाव जल्दी से नहीं बढ़ता है। और विटामिन सी की कमी से जो मुख्य रोग हो जाता है वो हो जाता है स्कर्वी। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। घेंगा होता है हमारे जो गला होता है, गले के नीचे एक थैली नुमा संरचना लटक सी जाती है, उसको घेंगा होता है।
बौना व्यक्ति का विकलांग हो जाना, रोग है जो घेंगा, बौनापन, मानसिक विकलांगता, बहरापन आदि। वयस्क के घेंगा और गलघन नामक रोग हो जाता है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि जो हिमालय की तलहटी में बाढ़ प्रभावित आयोडीन की अत्यधिक कमी के कारण ये रोग हो गया था। घेंगा से जो प्रभावित क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, गुजरात। ये मैप के द्वारा आप देख सकते हैं। पोषण व स्वास्थ्य में अंतर संबंध। देखो, जब हम पोषण युक्त भोजन जब ग्रहण करते हैं ना, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। जब हम पोषण युक्त भोजन ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे तो हमें अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक परिभाषा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्वेश्चन आ जाता है, WHO का पूरा नाम बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन्होंने स्वास्थ्य को परिभाषित किया है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति न केवल बीमारियों से मुक्ति है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में केवल बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, वो भी अस्वस्थता की दृष्टि से माना जाएगा। मानसिक रूप से कोई तनाव में, स्ट्रेस में रहता है, वो भी मानसिक रूप से अगर तनाव में रहता है वो भी अस्वस्थता में आ जाएगा। सामाजिक रूप से समाज में उन लोगों को कोई पूछेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, वो भी सामाजिक रूप से अस्वस्थता पाया जाएगा। तो बीमारियों से मुक्ति ही केवल स्वास्थ्य नहीं है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, वही स्वास्थ्य है। सही अर्थ में स्वस्थ व्यक्ति वही है जो सही तरीके से भोजन ग्रहण ही नहीं अपितु मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।